हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेज है और EFM पेपर 2 आपके चल रहा है बिजनेस बस्टिंग। और बिजनेस बस्टिंग में जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आज जो वेरिएंस हम देखेंगे वो है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस का टॉपिक हम इससे पहले भी देख चुके हैं, एक या दो वीडियो आप सेल्स वेरिएंस के टॉपिक पे देख चुके होंगे पहले। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम में से किसी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्वेश्चन 30 में बताई गई थी। ये आपका क्वेश्चन है, MR अग्रवाल की बुक है, चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी। क्वेश्चन देखिए, बस्टेड क्वांटिटी है 1000 प्रोडक्ट ए के लिए और बी के लिए है 3000। टोटल जो आपकी क्वांटिटी हो गई जिसे हम टोटल बजटेड क्वांटिटी कहेंगे, ये हो गई है 4000। स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज पर यूनिट और 3 रुपीज पर केजी बी का है स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी आपको ए के लिए 1800, बी के लिए 4200 गिवन है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो हो गई आपकी वो हो गई है 6000। ए के लिए जो प्रोडक्ट है वो 2.50 रुपीज पर केजी है और बी के लिए जो प्रोडक्ट है वो 2.75 रुपीज पर केजी। ये अवेलेबल है। SOAO हमने आपको बताया था, एक एक आप मान सकते हैं चाहें तो, और बराबर ही है जब तो आपको इसके लिए NBQ जो न्यू बस्टेड क्वांटिटी है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप निकालेंगे भी तो भी आपकी न्यू बस्टेड क्वांटिटी ओल्ड बस्टेड क्वांटिटी के बराबर ही आएगी। अब हम बात करते हैं वर्किंग नोट की। तो देखिए, वर्किंग नोट हम तैयार कर लेते हैं रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी के लिए। वर्किंग नोट 1, इसमें हम RBQ कैलकुलेट कर रहे हैं। RBQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल बस्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए, टोटल बस्टेड क्वांटिटी 4000 है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 6000 है। डिफरेंस है दोनों में, तो निश्चित रूप से बस्टेड क्वांटिटी में भी डिफरेंस आएगा। ए के लिए 1000 बस्टेड क्वांटिटी हमारे पास, 1000। टोटल बस्टेड क्वांटिटी ये 4000 है हमारे पास और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ए और बी का टोटल 6000 है। इसी तरह बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। बी की बस्टेड क्वांटिटी 3000 है क्वेश्चन में गिवन और टोटल बस्टेड क्वांटिटी अगर हम देखें तो 4000 है इंटू TAQ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 6000। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 4000 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो ये आपके पास आ गई 1500 और 6000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये 4500 आ गई आपके पास। तो इस तरीके से आपने ए के लिए RBQ कैलकुलेट किए हैं 1500 और बी के लिए आपने RBQ कैलकुलेट किए 4500। तो हम RBQ रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी कैलकुलेट कर चुके हैं ए के लिए, बी के लिए। सबसे पहले हम वेरिएंस निकालेंगे, ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कल, बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। ए के लिए और बी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए के लिए बस्टेड क्वांटिटी अगर हम देखेंगे तो 1000 और 3000 है। 1000 ए के लिए, बी के लिए है आपके पास 3000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1000 और 3000। स्टैंडर्ड प्राइस अगर आप देखेंगे 2 रुपीज और 3 रुपीज है। इसी तरह आप एक्चुअल क्वांटिटी देखेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास ए के लिए 1800 क्वेश्चन में गिवन है, बी के लिए जो गिवन है वो है 4200। एक्चुअल प्राइस अगर आप देखेंगे 2 रुपीज 50 पैसा है और बी के लिए है 2 रुपीज 75 पैसा। तो 1800 को आपने मल्टीप्लाई किया 2.5 से, 4500 माइनस किया आपने 2000, तो ये 2500 बचा और माइनस में आया है तो आप इसको फेवरेबल लिखेंगे। जनरली हम पहले एडवर्स लिखते थे, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सेल्स पहले जो वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे थे
मटेरियल वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस दोनों ही कॉस्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए वहां हम यूज करते हैं टर्म जो प्लस में आता है आंसर उसके लिए फेवरेबल, क्योंकि मैंने सोचा 100 रुपए खर्चा होगा और एक्चुअल में खर्चा कम हुआ, 90 रुपीज हुआ, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया वहां पे। लेकिन यहां पे सेल्स हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंडिचर नहीं है। और इनकम में जब हम सोचते हैं कि हमने इनकम सोची कि 1000 इंटू 2000 इनकम मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में 1800 हमने सेल कर दी और 2.5 की रेट से कर दी, तो 4500 के गुड्स हमने सेल कर दी, जबकि हमने सोचा क्या था 2000 की सेल करेंगे। तो यहां पे हमें फायदा हो गया, इनकम ज्यादा आ रही है तो फायदा हो गया, इसलिए उसको हमने फेवरेबल कहा है, वो प्लस में आ गया अपने। तो वहां पे आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन उसको आपको फेवरेबल लिखना है। इसी तरह अगर एडवर्स हो प्लस में हो, पॉजिटिव आंसर हो, तो आपको उसको एडवर्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 9000 हो गया और 4200 मल्टीप्लाई बाय 2.75 ये आ रहा है 11550। 9000 आपने लेस किया 2550, तो 2550 जो आ रहा है वो आ रहा नेगेटिव है, लेकिन आप उसको फेवरेबल ही कहेंगे। टोटल आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5050 और वो भी एफ में। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस जो आपने कैलकुलेट किया ये हमारा फर्स्ट वेरिएंस है, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होगा वो हमेशा सेकंड वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो यहां पे ये फर्स्ट वेरिएंस है हमारा, इसका नाम है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला आपने देखा, इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपने देखा। और अगर हमारा आंसर एडवर्स में आता है, नेगेटिव में आता है, तो उसे हम फेवरेबल कहेंगे, और अगर प्लस में आता है तो उसे हम एडवर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल्स इनकम से रिलेटेड वेरिएंस है, इसलिए हम इसको ऐसे कहना है। इससे पहले जो वेरिएंस हमने किए थे वो कॉस्ट से रिलेटेड थे। सेकंड नंबर पे हम जो वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे उसका नाम है सेल्स प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था AQSP माइनस AP। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखें तो 1800 है ए के लिए, बी के लिए क्वेश्चन में गिवन है 4200। एक्चुअल क्वांटिटी लिखने के बाद स्टैंडर्ड प्राइस देखिए आप, 2 रुपीज ए के लिए, 3 रुपीज बी के लिए। एक्चुअल प्राइस आप देखेंगे तो 2 रुपीज 50 पैसा है ए के लिए, और बी के लिए है 2.75 पैसा। तो देखिए यहाँ पे 50 पैसा माइनस में आ रहा है, 50 पैसे को आपने 1800 से मल्टीप्लाई किया तो ये 900 हो गया, माइनस में आंसर है, तो आप इसको F लिखेंगे फेवरेबल। इसी तरह यहाँ पे 25 पैसे का डिफरेंस है, और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से, तो 4200 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये आएगा आपके 1050। ये जो आंसर है ये भी आपके ये प्लस में आ रहा है, इसको आप एडवर्स लिखेंगे, और जो टोटल डिफरेंस होगा वो 150 का होगा ए। तो आपके जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 150 ए। तो यहां पे हमने फर्स्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप देखें तो देखिए ये वेरिएंस प्लस में आ रहा था फर्स्ट वेरिएंस, और मैंने आपको बताया कि सेकंड वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है वो हमेशा फर्स्ट वेरिएंस के बराबर होता है। मैंने आपको बताया सेकंड वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा हमेशा फर्स्ट के बराबर। तो ये अगर 150 ए है तो इसका मतलब हमारा जो आने वाला आंसर होगा वो होगा 5200। इन दोनों का टोटल ही तो होगा। तो आप देख लीजिए कि ये हमारा इतना आ रहा है, तो इसमें अगला जो आंसर आएगा वो आएगा 5200 के आसपास आना चाहिए, वही आना चाहिए। थर्ड नंबर का वेरिएंस देख लिए, हम निकालेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सबसे पहले हमने निकाला सेल्स वैल्यू वेरिएंस, नेक्स्ट हमने निकाला सेल्स प्राइस वेरिएंस, थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है आपके स्टैंडर्ड प्राइस BQ माइनस AQ। ए के लिए और बी के लिए, प्रोडक्ट ए और बी हमारे पास 2 है। स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रुपए और 3 रुपए है। बस्टेड क्वांटिटी अगर हम देखें तो बस्टेड क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपके पास 1000 और बी के लिए है 2000। एक्चुअल क्वांटिटी आप अगर क्वेश्चन में देखें तो 1800 है और 4200 आपके बी के लिए।
तो 800 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 1600 F आया। इसी तरह 2200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6600 आएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 3, बिल्कुल बजटेड क्वांटिटी यहां पे सही है 4200, अच्छा ये 3000 है, सॉरी। यहां पे आपकी जो बजटेड क्वांटिटी है वो क्वेश्चन में 3000 गिवन है, तो यहां पे आप 3000 लेंगे। 1200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके आएगा 3600। तो देखिए प्रोडक्ट ए का जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 1600F, और प्रोडक्ट बी का जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 3600F। दोनों का आप टोटल कर देंगे, दोनों F में है, फेवरेबल है, तो दोनों का जो टोटल होगा वो 5200F होगा। जैसा कि हमें पहले से पता था कि थर्ड वेरिएंस का टोटल जो आएगा वो निश्चित रूप से 5200 आएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों को अगर आप एडलेस करेंगे तो आप वही आंसर पाएंगे कि 5050। जैसा कि आपको पता था फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है वो हमेशा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होता है। टोटल क्वेश्चन में सेल्स वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 5 वेरिएंस कैलकुलेट करने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सेल्स वैल्यू वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, ये हमें 2 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं अभी। ये 4th वेरिएंस और ये 5th वेरिएंस है आपके पास। फॉर्मूला है सेल्स स्टैंडर्ड प्राइस, और ये यहां से हाँ, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपने ले लिया, फॉर्मूला है RBQ माइनस AQ। इसी तरह यहां का फॉर्मूला रहेगा आपके ये सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस, और ये BQ माइनस RBQ। तो सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। प्रोडक्ट ए के लिए देखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज और 3 रुपीज, आपने दोनों ले लिए। अब RBQ अगर हम देखें तो क्वेश्चन में देखिए RBQ हमने पहले से निकाल के रखे हैं वर्किंग नोट में। ए के लिए है 1500 और बी के लिए है 4500। तो ए के लिए हमने 1500 यूज किया और बी के लिए 4500। ए और बी के लिए यूज कर लिया। अब हम बात करें आगे एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको 1800 और 4200 बी के लिए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। 300 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 600, ये एफ में आएगा आपका आंसर। इसी तरह यहाँ पे 300 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये 900 आएगा, लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो आपके प्लस में आ रहा है तो आप ए लिखेंगे, और फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 300 आएगा ए। तो देखिए सेल्स मिक्स वेरिएंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन के फाइनल पॉइंट पे हैं। फाइनल जो वेरिएंस है, सबसे लास्ट में जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं वो है सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपने देख रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस और मल्टीप्लाई BQ माइनस RBQ। तो हम BQ और RBQ देखें। सबसे पहले प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए और 3 रुपए है। BQ हमने देखा 1000 और 3000 है, ए के लिए 1000, बी के लिए 3000। RBQ रिवाइज बेस्टेड क्वांटिटी अगर हम देखें तो रिवाइज बेस्टेड क्वांटिटी में हमारे पास ए के लिए है 1500 और बी के लिए है 4500। 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1000 आया, लेकिन एफ में आएगा। 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 4500 आएगा, ये भी एफ में आएगा।
और टोटल जो आंसर आएगा आपके वो आएगा 5500 ये है। और फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल होता है वो हमेशा थर्ड वेरिएंस के बराबर होता है। तो देखिए ये प्लस में ये आ रहा है एफ में, ये आ रहा है ए में, तो दोनों माइनस होके रह जाएंगे आपस में और ये 5200 एफ बचेगा। यही हमारा थर्ड वेरिएंस का आंसर था सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का। तो देखिए फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है, फर्स्ट वेरिएंस का टोटल हमेशा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के बराबर होगा। थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो चौथे और पांचवें वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज मालूम रही होगी और याद भी रही होगी। अब इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी वो अब आपकी सॉल्व हो गई होगी निश्चित रूप से। आगे आप जो भी प्रॉब्लम अगर आप कोई क्वेश्चन में आती है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। फिर मिलेंगे, सी यू। हाँ तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, चैप्टर आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग है, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की क्लास है और बिजनेस बस्टिंग आप पढ़ रहे हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देख रहे हैं सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। बिजनेस बस्टिंग की बुक एम.आर. अग्रवाल जो राइटर है उसकी बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 33 मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट है आपके पास। बस्टेड क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1000 और 2000। स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है 20 रुपीज और 50 रुपीज। और क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी जो ए के लिए और बी के लिए है वो 1300 और 2300 है। एक्चुअल प्राइस जो आपको गिवन है 21 रुपीज और 14 रुपीज है। टोटल बस्टेड क्वांटिटी आपको 3000 गिवन है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 3600। एसओ और एओ अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं 1-1 दोनों, और अगर दोनों बराबर है तो एनबीक्यू निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आप निकालेंगे भी तो आपका जो एनबीक्यू आएगा वो बीक्यू के बराबर ही आएगा 1000 और 2000। तो इसलिए हम एनबीक्यू नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 वेरिएंस कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेकंड नंबर पे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फोर्थ नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस। और फिफ्थ नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, ये 5 वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन में। टोटल बस्टेड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों में देखिए आप डिफरेंस है। और जब डिफरेंस हो तो मैंने आपको बताया था आरबीक्यू की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। बजटेड क्वांटिटी अपॉन टोटल बस्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। तो प्रोडक्ट ए के लिए हम पहले निकालेंगे बस्टेड क्वांटिटी, आपको क्वेश्चन में 1000 गिवन है। टोटल बस्टेड क्वांटिटी अगर हम देखें तो 3000 हमें क्वेश्चन में गिवन है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आपको 3600 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3 इंटू 3600, ये आपके आ जाएगा 1200। तो यहां पे जो आपकी क्वांटिटी होगी वो होगी 1200। इसी तरह आप बी के लिए कैलकुलेट करेंगे और बी के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी, बस्टेड क्वांटिटी आपके पास है 2000, टोटल बस्टेड क्वांटिटी आप देखेंगे 3000 आपको क्वेश्चन में गिवन है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 3600। यहां पे बी की रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से वर्किंग नोट में आप सबसे पहले रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी को तैयार करके रखिएगा। वर्किंग नोट ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला
मैंने आपको बताया था बजटेड क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करना स्टैंडर्ड प्राइस से, माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्राइस से। ए के लिए और बी के लिए दो प्रोडक्ट है हमारे पास, ए और बी। प्रोडक्ट ए के लिए देखेंगे हम बजटेड क्वांटिटी है 1000 और बी के लिए है आपके पास बजटेड क्वांटिटी 2000। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, 20 रुपए 15 रुपए आपको गिवन है क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी आपको 1300 और 2300 बी के लिए दी हुई है। एक्चुअल प्राइस 21 रुपीज और 14 रुपीज ए और बी के लिए गिवन है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1300 को आपने 21 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 27,300, तो 7300 आपके पास बचेगा। आंसर माइनस में बच रहा है इसलिए आप उसको एफ लिखेंगे, फेवरेबल। वहां पे आपको इनकम है तो जब ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे इनकम ज्यादा है आपके पास। 2300 को मल्टीप्लाई किया 14 से तो ये आया 32,200। 30,000 आपने लेस किया, 2200 बचा। ये भी ए में बच रहा है, माइनस बच रहा है तो आप इसको एफ लिखेंगे और टोटल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 9500 एफ। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 9500 एफ आया है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो ये नंबर 1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम 2 नंबर पे कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट है हमारे पास। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई है 1300 ए के लिए और बी के लिए जो दी हुई है 2300। तो ए के लिए और बी के लिए आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई है, क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड प्राइस अगर आप देखें 20 रुपीज और 15 रुपीज है। एक्चुअल प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल प्राइस आपको गिवन है 21 रुपीज ए के लिए, 14 रुपीज बी के लिए। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 13 से, 1300 आपका आंसर आया और ये ए में है तो आप इसको एफ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस में आंसर आ रहा है 2300, ये प्लस में आ रहा है तो आप इसको ए लिखेंगे और इस तरीके से आपको 1000 ए आपका फाइनल आंसर होगा स्टैंडर्ड ये सेल्स प्राइस वेरिएंस का। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो आंसर है आपका वो 1000 आएगा और एडवर्स में होगा। अब हम थर्ड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड प्राइस और बी क्यू माइनस ए क्यू। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें तो हमें 20 रुपीज और 15 रुपीज दोनों गिवन है। बजटेड क्वांटिटी हम देखें तो हमारे पास 1000 2000 ए के लिए और बी के लिए गिवन है, और एक्चुअल क्वांटिटी अगर हमें चाहिए तो 1300 ए के लिए है, बी के लिए है 2300। क्वेश्चन में आपको गिवन है सारी चीजें। तो यहां पे आपके पास 300 बचा और 300 को आपने मल्टीप्लाई किया है 20 से, तो ये आएगा आपके पास 6000। आंसर एफ में आएगा, नेगेटिव है तो एफ लिखेंगे। इसी तरह 300 को आपने मल्टीप्लाई किया 15 से, 4500 आया, ये भी नेगेटिव आ रहा है आपका आंसर तो एफ लिखेंगे और टोटल आंसर आएगा आपका 10,500 एफ। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है हमेशा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होता है। तो सेकंड और थर्ड वेरिएंस का अगर आप टोटल करेंगे तो 10,500 में से 1000 को लेस करके देखेंगे तो देखिए इसका टोटल 9,000 है और 9,500 है और फर्स्ट वेरिएंस का टोटल भी 9,500 है। तो जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है हमेशा सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर होता है। तो देख लीजिए फर्स्ट वेरिएंस का टोटल सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर है। तो सेल्स वॉल्यूम वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, हम 3 वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्थ और फिफ्थ 2 वेरिएंस और बाकी बचे हैं अभी इसी क्वेश्चन में, तो इसी वेरिएंस इसी क्वेश्चन के दोनों वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो देखिए अब जो हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वो है अपने सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो सेल्स
मिक्स वेरिएंस, और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने, स्टैंडर्ड प्राइस RBQ माइनस AQ। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है 20 रुपीज और 15 रुपीज ए के लिए और बी के लिए। RBQ अगर आपने देखा तो क्वेश्चन में हमने वर्किंग नोट में पहले ही तैयार कर रखा है, ए के लिए और बी के लिए 1200 और 2400 है, तो 1200 और 2400 हमने RBQ लिया। एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप देखें तो 1300 और 2300 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे 100 को आपने 20 से इंटू किया, 2000 आएगा, ए आएगा आंसर एडवर्स में, तो हम उसको लिखेंगे फेवरेबल। और यहाँ पे आंसर प्लस में आ रहा है आपका 1500, उसे आप लिखेंगे एडवर्स। तो इस तरह से आपका आंसर फाइनल आएगा 500 फेवरेबल। तो देखिए 100 को आपने मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 1500 ए, और आपको पहला आंसर था आपका ए का प्रोडक्ट 2000 फेवरेबल था। यहाँ पे बी के लिए आ रहा है 1500 ए, आपस में माइनस करके देखेंगे तो 500 एफ, जो फाइनल आंसर निकलेगा सेल्स मिक्स वेरिएंस का। ये आपके फोर्थ वेरिएंस है। अब हम फिफ्थ वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस और BQ माइनस RBQ। स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें तो वो है 20 रुपीज और 15 रुपीज। बजटेड क्वांटिटी देखें हम तो 1000 ए के लिए और बी के लिए आपको दी हुई है 2000। रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी 1200 और 2400 ए के लिए और बी के लिए गिवन है। यह हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है। आप ये कह सकते हो कि वर्किंग नोट में हमने RBQ पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, ए के लिए बी के लिए 1200 और 2400। 200 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, ये 4000 आएगा शायद, और माइनस में आ रहा है तो आप इसको F लिखेंगे। 400 को आपने 15 से इंटू किया तो ये आएगा आपका 6000, शायद बिल्कुल 6000 ही आएगा ये, और ये भी F में आएगा, और फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 10,000 F। और जैसा कि हम जानते हैं 10,000 F और 500 F दोनों मिला के 10,500 होता है, जो कि हमारा थर्ड वेरिएंस का आंसर था। तो मैंने आपको बताया भी था कि थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो हमेशा फोर्थ वेरिएंस और फिफ्थ वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के टोटल के बराबर ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपकी अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके हमें बताइए, हम निश्चित रूप से उसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करके बताते रहिए। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 बिजनेस बस्टिंग की बुक में, MR अग्रवाल की बुक में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट हमें दो गिवन है इस क्वेश्चन में, ए और बी। प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी आपको बस्टेड क्वांटिटी गिवन है 1500, बी के लिए आपको 1000 बस्टेड क्वांटिटी गिवन है। टोटल बस्टेड क्वांटिटी आपको गिवन है 2500 ए और बी के लिए। ए के लिए प्राइस आपको गिवन है 30 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस, और बी के लिए आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 50। एक्चुअल क्वांटिटी 2000 और 700 है। टोटल हो गई, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 2700 ए और बी दोनों के लिए। ए का एक्चुअल प्राइस आपको 29 गिवन है, बी के लिए आपको गिवन है 50 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। यहां पे हमें 5 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। सेल्स वैल्यू वेरिएंस नंबर 1, नंबर 2 पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस, नंबर 3 पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, नंबर 4 पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस, और नंबर 5 हमारा होगा सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो 5 वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। सबसे पहले
आरबीक्यू कैलकुलेट करेंगे, यहां पे एमबीक्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है एसओ और एओ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जब गिवन नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था एसओ और एओ आप एक एक एज्यूम कर सकते हो या वन वन एज्यूम कर सकते हो, और दोनों ही क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में एसओ और एओ सेम होता है तो हम एनबीक्यू की कैलकुलेशन नहीं करते, या फिर अगर एनबीक्यू कैलकुलेट भी करेंगे तो हमारा जो न्यू बस्टेड क्वांटिटी है वो ओल्ड बस्टेड क्वांटिटी के बराबर ही होगी, इसलिए हम न्यू बस्टेड क्वांटिटी की कैलकुलेशन नहीं करते। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले वर्किंग नोट 1 तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी के तैयार कैलकुलेट कर रहे हैं। रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला बस्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल बस्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोडक्ट ए के लिए आप बस्टेड क्वांटिटी लेंगे 1500, टोटल बस्टेड क्वांटिटी आप लेंगे 2500 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आप लेंगे 2700। इसी तरह से बी के लिए आप बस्टेड क्वांटिटी लेंगे 1000, टोटल बस्टेड क्वांटिटी आप लेंगे 2500 और 2700 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। 1500 डिवाइड करेंगे आप 2500 से, मल्टीप्लाई बाय 2700, तो ये आपका आएगा 1620। इसी तरह 1000 को आप डिवाइड करेंगे 2500 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2700 से, तो 1080। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले आरबीक्यू कैलकुलेट किया। रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी में ए का जो आपका रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी रहा वो 1620 रहा, बी के लिए 1080 रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। बजटेड क्वांटिटी आपको गिवन है, ए के लिए 1500, बी के लिए 1000, दोनों का टोटल आपने किया 2500, ये टोटल बजटेड क्वांटिटी आ गया। इसी तरह स्टैंडर्ड प्राइस ए के लिए 30 और बी के लिए 50 गिवन है आपको क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2000 और 700 बी के लिए। इस तरीके से टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 2700 है और एक्चुअल प्राइस आपको 29 रुपीज और 50 रुपीज बी के लिए गिवन है। यहाँ पे आपको 5 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस, नेक्स्ट सेल्स प्राइस वेरिएंस, और थर्ड नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फोर्थ नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस, और 5 नंबर पे आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो 5 वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने थे। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमने देखा रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो रिवाइज्ड बस्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल बस्टेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ए के लिए देखा, बस्टेड क्वांटिटी आपको गिवन है 1500 और टोटल बस्टेड क्वांटिटी आपको गिवन है 2500। यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2700 है, तो हमने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 2700 लिया। 2700 लिया तो हमारा फाइनल आंसर आया आरबीक्यू ए के लिए आया 1620 और बी के लिए, हाँ, तो ए के लिए हमारा आरबीक्यू है 1620 और बी के लिए हम बीक्यू लेंगे 1000, टीबीक्यू हमारा है 2500 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 2700 और बी के लिए हमने आरबीक्यू कैलकुलेट किया 1080। अब हम सबसे पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स वैल्यू वेरिएंस। तो नंबर 1 पे हम सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला है बीक्यू मल्टीप्लाई बाय एसपी माइनस ए क्यू इंटू एपी। तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ए के लिए हमने बी क्यू लिया 1500, बी के लिए लिया 1000, मल्टीप्लाई किया 30 और 50 ब्रैकेट क्लोज। एक्चुअल क्वांटिटी 2000 और 700 है ए के लिए और बी के लिए। एक्चुअल प्राइस हमें गिवन है 29 और 50 रुपीज। मल्टीप्लाई बाय 29, इसमें से हमने लेस किया 45,000, 13,000 हमारा आंसर आया।
ये आया हमारा फेवरेबल, माइनस है तो हम फेवरेबल लिखेंगे। इसी तरह ये 50,000 है और यहाँ पे 700 इंटू 50, ये हमारा 30,000, 15,000 आएगा, ये हमारा प्लस में आएगा तो ए लिखेंगे इसको हम, और 2000 हमारा एडवर्स में आंसर रहेगा इसका। तो हमारा आंसर 2000 है एडवर्स में। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास एसपी माइनस एपी, और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ए की और बी की। एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2000 और बी के लिए 700। स्टैंडर्ड प्राइस आपको 30-50 गिवन है ए और बी का। एक्चुअल प्राइस आपको 29 और 50 गिवन है। 1 को मल्टीप्लाई किया आपने 2000 से तो ये 2000 आया, प्लस में आंसर है तो आप उसको ए लिखेंगे एडवर्स, और बी के लिए 50 माइनस 50 किया 0 आया, 0 को आपने 700 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 2000 एडवर्स में। तो आप देख सकते हैं पहला और दूसरा वेरिएंस बराबर हो गया, तो आगे वाला जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है मैंने आपको बताया फर्स्ट वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो थर्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एसपी, मल्टीप्लाई करना आप उसको बी क्यू माइनस ए क्यू से। दो प्रोडक्ट है हमारे पास ए और बी। सेल्स प्राइस आपको, स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है 30 और 50। बस्टेड क्वांटिटी आपने ली 1500 और 1000। एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में 2000 और 700। $500 को आपने मल्टीप्लाई किया 30 से तो ये आपके पास आया 15,000, और आंसर आपका ए में आ रहा है तो आप इसको एफ लिखेंगे। इसी तरह 300 को आपने 50 से इंटू किया तो ये फिर से 15,000 आएगा। इस बार आपका आंसर एफ में आ रहा है तो आप उसको ए लिखेंगे। टोटल आपका बराबर हो गया तो आप उसको निल कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट वेरिएंस, सेकंड वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, तीनों आपने कैलकुलेट कर लिए। मैंने आपको बताया था सेकंड वेरिएंस और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल होता है वो फर्स्ट वेरिएंस के बराबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही है। सेकंड और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो फर्स्ट वेरिएंस के बराबर ही है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस फोर्थ वेरिएंस है हमारा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आरबी क्यू माइनस ए क्यू, और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना था प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के लिए 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़, बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास गिवन है। आरबी क्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है पहले से वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट फर्स्ट देखिए। ए के लिए और बी के लिए आरबी क्यू एस 1620 और 1080, माइनस आपने एक्चुअल क्वांटिटी किया 2000 और बी के लिए 700। $2000 में से आप लेस करेंगे 1620 और मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 1140, ये आपके पास फेवरेबल में आएगा आंसर। इसी तरह 380 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आपके पास 19,000 आएगा और ये आंसर एडवर्स में आएगा। 11,400 आप लेस कर सकते हैं, 7,600 आपके पास फाइनल आंसर बचेगा एडवर्स। तो आप सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं और आपका फाइनल सेल्स मिक्स वेरिएंस आंसर आया ए और बी दोनों का टोटल करके आपने देखा तो वो आया 7,600 एडवर्स। अब हम सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस और बी क्यू माइनस आर बी क्यू इसका फार्मूला है।
ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस आपको ए के लिए गिवन है 30, बी के लिए 50 गिवन है। बी क्यू आपने लिया 1500 ए के लिए और बी के लिए 1000। आर बी क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1620 और 1080 जो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था। तो 120 को आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 30 से, तो 3600 फेवरेबल, ये आपका आंसर आया। एडवर्स में है तो आप फेवरेबल लिखेंगे। और 80 को आपने मल्टीप्लाई किया 50 से, तो ये 4000 आया। ये भी आपके आंसर एफ में है, तो 7600 एफ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आंसर प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 जो हमारा आंसर था वो थर्ड वेरिएंस का टोटल था निल। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वेरिएंस का टोटल सेकंड और थर्ड वेरिएंस के टोटल के बराबर है, और थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो फोर्थ और फिफ्थ वेरिएंस के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेल्स वेरिएंस के हमने लगभग सभी क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन।